एक 1.5 साल गायब रहने के बाद जब वो बंदा दुनिया के सामने आया तो दुनिया के होश उड़ गए थे। होश उड़ गए थे उन लोगों के जो उसे कमजोर लाचार समझ रहे थे, जो समझ रहे थे कि उसका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन उस बंदे का विजन क्लियर था, उसे क्लियर पता था कि अगले 1.5 साल बाद उसे क्या करना है। लेकिन जिंदगी तो जिंदगी होती है, अगर उसकी मुश्किलें यहीं खत्म हो जाती तो लोग कहते कि उसकी जिंदगी आसान थी, हालात उसके अनुसार थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था उस बंदे के साथ, बिकॉज ओलंपिक से ठीक 2 साल पहले उसके उसी हाथ पर ग्रेनाइट फट जाता है जिस हाथ से वो शूटिंग किया करता था। अगर मुश्किलें यहीं खत्म हो जाती तो लोग कहते कि उसकी जिंदगी आसान थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उसके सारे सपने नष्ट हो रहे थे उसके वो ख्वाब जिनके लिए वो रात रात तक मेहनत करता था, घंटों घंटों तक पसीना बहाया करता था, तब उसने सपना देखा अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने का, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का, वो करके दिखाने का जो दुनिया के लिए असंभव था, दुनिया के लिए कर पाना नामुमकिन था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, 2 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद ठीक ओलंपिक से पहले वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है और ओलंपिक कैंसिल हो जाते हैं। अगर मुश्किलें यहीं खत्म हो जाती तो हम फिर भी कह सकते थे कि जिंदगी आसान थी, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। पहले 1940 के और अब 1944 के ओलंपिक कैंसिल हो चुके थे। लगातार 2 बार 2 ओलंपिक कैंसिल हो चुके थे। इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही थी, समय है कि बढ़ता जा रहा था। ऐसे हालात में इंसान निराश हो जाता है, हार मान लेता है। कोई नॉर्मल इंसान होता तो 1-2 साल और मेहनत करता, फिर हार मान लेता और भूल जाता अपने सपनों को, भूल जाता उन सपनों को जो उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब दुनिया का सब्र टूट रहा था, सबके अंदर डर था, तब उसके अंदर एक उम्मीद थी, अगर दुनिया होगी तो ओलंपिक होगा और ओलंपिक होगा तो मेरा ये हैंड दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड होगा। ये सुनने में तो बेहद आसान है, लेकिन जरा इमेजिन करना, इतनी मुश्किलों के बाद अगर कोई इंसान कहे कि मैं अभी भी जिंदा हूँ तो खुद बताओ कि वो किस मिट्टी का बना होगा। वो कैसा इंसान रहा होगा जो लगातार 10 साल बिना एक भी दिन मिस किए कंटिन्यू दुनिया से दूर सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के लिए, अपने सपनों के साथ प्रैक्टिस के ग्राउंड पर उतर जाता था। जब दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही हो, जब दुनिया अपने अंत के कगार पर खड़ी हो, कहीं परमाणु हमला हो रहा था तो कहीं विश्व युद्ध चालू था। ऐसे हालात में पॉजिटिव रहना तो छोड़ो, पॉजिटिव कह पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन वो इंसान उस दिन भी वहीं खड़ा था जहाँ ठीक 10 साल पहले मिला था, उसी ग्राउंड पर, उसी जगह पर, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहा था। उस इंसान का आज भी वही सपना था जो 10 साल पहले था। पूरी दुनिया हिल रही थी, पूरी दुनिया कांप रही थी, लेकिन वो इंसान अपने सपनों के लिए अडिग था। वो वहीं खड़ा था जहां 10 साल पहले दुनिया को मिला था, यानी अपने प्रैक्टिस ग्राउंड पर, अपने उसी ग्राउंड पर जहां से उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। आखिर 1948 में ओलंपिक हुई, जहां सारी दुनिया के बेस्ट शूटर आए हुए थे। ऐसे शूटर्स आए हुए थे जो कहीं का भी निशाना कहीं मार सकते थे, और उस ओलंपिक में वो इंसान भी गया था। दुनिया के सारे शूटर अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे थे और वो इंसान अपने सेकंड हैंड से शूटिंग कर रहा था। वो शूटिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड से, और ऐसी सिचुएशन में वो इंसान जीतता है जो 10 साल पहले 28 का था और इंतजार करते करते अब 38 का हो चुका था, जिसके पास 10 साल पहले 2 हाथ थे और अब 1 हाथ बचा था। ऐसे हालात में वो इंसान जीतता है जो अपना 1 हाथ 10 साल पहले खो चुका था। अगर इस जीत के बाद वो इंसान रुक जाता तो लोग कहते कि उसकी जीत तुक्का थी, लेकिन वो इंसान यहाँ भी नहीं रुका। वो तैयारी करने लगता है ओलंपिक 1952 की, और 4 साल बाद वहाँ भी गोल्ड मेडल जीतता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है उस दुनिया में जहाँ लगातार 2 बार किसी भी ओलंपिक शूटर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। जिंदगी में अगर इल्यूजन देखोगे तो कई सारे मिल जाएंगे, कई सारे बहाने मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नेगेटिव ताना देंगे, पर जिन्हें कुछ करना होता है, जिन्हें कुछ बनना होता है, जिन्हें कुछ करके दिखाना होता है, वो किस्सा का किस्सा बदल डालते हैं। वो बदल डालते हैं उस दुनिया, उस राय को, उस कहानी को जो दुनिया उनके लिए लिख रही होती है। क्योंकि हालात किसी के भी अनुसार नहीं होते, लेकिन बदलने वाले किस्सा का किस्सा बदल डालते हैं उस दुनिया को जो उनके खिलाफ होती है। बॉस, ये पूरी वीडियो हंगरी के बेस्ट शूटर कार्लोए के जीवन पर आधारित है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले ही रिलीज हो चुका था इस चैनल पर। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड तैयार रहना इस महीने की आखिरी तारीख को, क्योंकि इस महीने की आखिरी तारीख को कुछ धांसू आने वाला है, कुछ तगड़ा आने वाला है। एंड इसी तरह की शानदार मोटिवेशनल वीडियो हमारी आवाज में सुनने के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल द मैंगो हैप्पी को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। द मैंगो हैप्पी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।